बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साइंस और आर्ट्स में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब साइंस वाले तो पहले ही मेडिकल की फ़ील्ड में जा सकते थे, अब आर्ट्स वाले भी मेडिकल की किसी भी फ़ील्ड को चूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बायोलॉजी के साथ किसी ने एफएससी की है तो वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ़ील्ड में जा सकता है। ये 2 साल से 3 साल से प्रैक्टिस जारी है और बच्चे इसमें जा भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी के साथ किसी ने एफएससी की है तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा रहे हैं, आईटी फील्ड में भी जा रहे हैं और दूसरी फील्ड में भी चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक आर्ट्स वाले या एफए वाले भी मेडिकल की फ़ील्ड में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक आर्ट्स के साथ की है और वो चाहता है कि मैं मेडिकल की फ़ील्ड में जाऊं तो वो बिल्कुल जा सकता है। इसमें कुछ कोर्सेज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और वफाक ने इनको एक लेटर जारी कर दिया है जिसकी बिना पर एफए वाले भी पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कोर्स कर सकते हैं बल्कि ये कोर्स अब नोटिफिकेशन पूरे पाकिस्तान में हो चुका है कि ये इक्वल टू एफएससी होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ कोर्सेज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो ये बहुत सारे कोर्सेज़ हैं लेकिन कुछ आपके सामने रखे जा रहे हैं जिनको आप करके ना सिर्फ एफएससी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं बल्कि आपका जो है सर्टिफिकेट होगा वो पैरामेडिकल का भी होगा। इसके बाद आप इसी फील्ड में बीएस कर सकते हैं, इसी फील्ड में मास्टर डिग्री करके पीएचडी कर सकते हैं। और आपको पता है कि यही पीएचडी जब आपकी हो जाती है तो फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर को पढ़ा सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं, दूसरे बहुत से फ़ायदे हैं जो एक आज के मैं आपको अभी बताए भी देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, पैरामेडिकल कोर्सेज़ आपके सामने है। इसमें सबसे पहले मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी है जिसे एमएलटी कहते हैं, फिर ओटीटी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जो होता था अब उसको ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करके इक्वल टू एफएससी कर दिया गया है। ये बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं ये इक्वल टू एफएससी हैं और ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ होंगे और इनकी बिना पर आप आगे बीएस भी कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि इन कोर्सेज़ के फ़ायदे क्या हैं, जॉब्स कहाँ कहाँ होंगी और आपकी पे कितनी होगी, आपका ख़र्चा कितना होगा, इन सब की तफसील मेरे चैनल पर मौजूद है। आप प्ले लिस्ट में जाके ये सारी चीज़ें एक एक के अलग-अलग की वीडियो मौजूद है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है, डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी भी है। आप जानते हैं कि ये भी पहले 1 साल का होता था, अब ये भी जो है 2 साल का करके इक्वल टू एफएससी कर दिया गया है। इसी तरह से ये सारे कोर्सेज़ आप दे सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने आर्ट्स के साथ भी की होगी मैट्रिक तो फिर भी आप इसको एफएससी कर सकते हैं और आगे अपना इसकी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एफएससी करने के बाद आपने कोई फ़ील्ड चुननी है, किस फील्ड में जाएं, तो आप मैट्रिक के बाद ही अपनी फ़ील्ड चुन सकते हैं और इसी फील्ड को आगे तक लेके जा सकते हैं अपनी पीएचडी डिग्री तक। और जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये एफएससी तो आप इसमें किसी भी गवर्नमेंट अदारे से या प्राइवेट अदारे से बीएस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका मैट्रिक के बाद ही आपकी फ़ील्ड का, आपकी लाइन का, आपके फ्यूचर का तयन हो जाएगा। आप इसको सोच समझ के कर सकते हैं और ये वही तयन जो आपने एफएससी के बाद करना होता है। अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं आपको सबसे पहले तो देखें, एफएससी एमआईटी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको करने के बाद लाखों में भी पे हो सकती है और हज़ारों में भी पे हो सकती है। जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी उसी हिसाब से आपको तनख्वाह भी मिल जाएगी। जॉब्स आप देख सकते हैं इसमें लिखी हुई हैं। ये मैंने जब अलग-अलग इन सब पे वीडियो बनाई थी, इन सारे कोर्सेज़ पे, कोर्सेज़ और भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ मैंने आपको कम शो करवाए हैं। आप कोई भी कर सकते हैं और इनकी अलग वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख भी सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल इनको करने के बाद आपके लिए जॉब अवेलेबल होती है, आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, तो करने के बाद डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी होती है जो वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। एमआरआई और एक्सरे टेक्नीशियन वाले काम भी कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उनकी मशीनरी ख़राब हो जाती है, अगर आप बीएस करके आप उनको ठीक करने वाले इंजीनियर भी बन सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफर जो होता है वो भी हो सकता है, प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं और बहुत सारी 100 मोर जॉब्स हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह की एक और आप देख लें, जैसे ये एमआईटी है तो अब आप देखें एमएलटी है, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी।
तो इसमें भी आपको सेम वही जॉब मिल सकती है। आप अपनी क्लिनिक अब या अपनी लैब बना सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में या जॉब्स में कर सकते हैं आप। इनकी लाइब्रेरियों में रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं लेबॉर्ट्री है, और फिर रेफरेंस लेबॉर्ट्री जो होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, इन सब में जो भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं आप इन सब में जॉब कर सकते हैं और इनका आप अपनी जो ज़िंदगी है अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इनमें से जो फील्ड आप चुन लेते हैं, यानी कि MLT करें, FSC करें, कार्डिक परफ्यूजन करें, या कोई भी एक दफ़ा आप चुन लेते हैं तो फिर उसी फील्ड में आपका आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करनी होगी तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड को दोबारा से आपको FSC करना पड़ेगी। इसलिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसको पहले ही सोच समझ के चुन लें, और चुनने के बाद उसमें आप सर धड़ की बाजी लगा के तो सिर्फ सीखें। इसमें पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो आपने नॉलेज लेना है वो असल बात है, वो करें और हासिल करें। और हमें दुआएं दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।